निज़ाम है वो आपके सामने ही, मेरा ये 5वां साल आपके साथ चल रहा है। हर 2-3 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात होती है और मामलात वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमारी तो इतनी बात नहीं है। अभी हम अदालत में बैठे थे तो एक साहब थे तो उनका 2011 का केस चल रहा था। तो हमने कहा तो उन्होंने हमसे कहा कि ये आपकी तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए। तो ये अजीब सा मामला है और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप इन केसेस को चलाएं। आपने हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, हम पे मुकदमा बनाया है, तो आप ये 5वां साल है, केस चलाते क्यों नहीं? ये सारी हकीकत है नैब की। ये मुल्क में सियासत चलाने के लिए ये इदारा बनाया गया था और आज भी सियासत ही चला रहा है। अब इस केस में आप देख लें कि जो साहब इमरान खान की हुकूमत में ज़िम्मेदार थे नाम निहाद अकाउंटेबिलिटी के, वो कह रहे हैं जी हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो लंदन में इंटरव्यू देते हैं कि मैं तो बार बार कहता था इस केस में कोई हकीकत नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आपको दिखाएंगे कि जो कागज़ इस केस में जमा किए गए हैं उनको तोलें तो मेरा ख्याल है कि 2-3 मन तो होंगे। उनको अगर आप यहाँ पर रखें इस सड़क पर तो मेरा ख्याल है कम से कम 5 फुट से ज़्यादा उनकी हाइट है। तो ये अजीब बात है कि एक हुकूमत केस भी बनाती रही, जेलों में भी लोगों को डाला और आज कहते हैं जी हम तो कहते थे ये मत करें। तो कभी नैब का चेयरमैन जो थे जावेद इकबाल, वो हर आदमी को कहते हैं जी मैं केस नहीं बनाता था, मुझसे इमरान खान बनवाता था। जो इमरान खान साहब के साथी हैं वो फरमा रहे हैं कि हम नहीं बनाते थे, ये जनरल बाजवा साहब बनवाते थे। तो हकीकत क्या है? हकीकत तो एक दिन मालूम होगी, लेकिन उन हज़ारों लोगों का क्या कसूर है जिनको आपने जेलों में डाला, जिनके खिलाफ 6-6, 8-8 साल से केस चल रहे हैं और जिनकी ज़िंदगियाँ मफलूज हैं। ये तमाशे जब तक हम लगाएंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, ये आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं। मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसले नहीं करेगा। जब तक नैब रहेगा आपका मुल्क मफलूज रहेगा। ये बात आपको समझ आ जाएगी तो मुल्क आगे चलेगा। इस हुकूमत को आप देख लें, ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे और इनका सबसे पहला अमल था कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए असेंबली को बंद करके एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब को मजबूत किया। तो ये हमारी सोच होती है जब हुकूमत में नहीं होते, और जब हुकूमत में आते हैं तो सोच थोड़ी बदल जाती है। तो आज भी वक्त है ये इदारे ख़त्म करें। आप ये पता कर लें कि इस नैब पर ख़र्चा क्या होता है, इन अदालतों पर ख़र्चा क्या होता है। आज आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं, तो कम से कम ऐसे इदारे तो बंद करें कि आपके अरबों तो बचें, लोगों के ऊपर टैक्स तो कम हो। ये इस किस्म के नाकाम इदारे जो सिर्फ मुल्क को नुकसान के अलावा कुछ नहीं देते। ये तमाशा है, ये लगा हुआ है, लेकिन कब तक जारी रहेगा ये वक्त ही बताएगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।